बेगूसराय में डॉक्टर अब एक से एक क्रिटिकल केस को सॉल्व कर रहे हैं। एक मामला बेगूसराय का है जहां चांदनी कुमारी नाम की एक बच्ची है, उम्र 10 साल है। उसके शरीर में हेमोग्लोबिन मात्र 1.5 है। समझ सकते हैं कि वो किस हालत में होगी। उस मरीज का इलाज केडीएस हार्ट हॉस्पिटल बेगूसराय में किया गया है। पंकज सर हैं और उस बच्ची का इलाज में पंकज सर के साथ कदम ताल मिलाने वाले डॉक्टर प्रभात सांडिल्य सर हैं। सर, वह बच्ची जब आप लोगों के बीच आई, हम लोग 5-6 तक ही समझ लेते हैं हेमोग्लोबिन जब रहता है कि अब ये हाथ से बाहर है, और 1.5 मात्र उस बच्ची का हेमोग्लोबिन। सर, कैसे रिस्क कवर की? क्योंकि बेगूसराय में तो डर भी लगता होगा आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। बच्ची आई थी बहुत चिंताजनक हालत। मुझे अचानक रात में 8 साढ़े 8 बजे फोन आया कि बच्ची की हालत जो है बहुत चिंताजनक है। मैं तुरंत अपने अस्पताल से भागा भागा हुआ आया। जब बच्ची को देखा तो लगभग शून्य प्राय निष्प्राय सी लेटी हुई। उसके बाद उसको एग्जामिन किया तो देखा कि खून लगभग नगण्य है, खून की मात्रा बिल्कुल नहीं है। तुरंत हम लोगों ने जांच करवाई। जांच में यह पाया गया कि हेमोग्लोबिन जो है सो मात्र 1.5 ग्राम है। प्लेटलेट की भी संख्या बहुत ही कम थी, लगभग 10,000 के आसपास थी। फिर हम लोगों ने गार्जियन से पूछा और उन्हें ये बताया भी और भरोसा भी दिलाया कि हमारे मेहनत में, इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी, भरसक प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप लोगों को इस अस्पताल पे और हम चिकित्सकों पे भरोसा रखना होगा। उनके जो गार्जियन थे, माता-पिता थे, दादाजी थे, उन लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया और फिर आनन-फानन में हम लोगों ने खून की व्यवस्था की और इसमें केडीएस अस्पताल प्रबंधन का जो योगदान है, वह अप्रतिम है। क्योंकि हम लोग थोड़ा डर या भय तो हो रहा था, इस बच्चे को बचाने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन केडीएस अस्पताल प्रबंधन का कहना था और मानना भी था कि अगर इलाज में या खर्च करने में पीछे भी हम लोग रह जाएं, तो भी हम लोग इलाज में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। अब समझ सकते हैं कि जिस बच्ची के इलाज में केडीएस हार्ट हॉस्पिटल प्रबंधन और उनके साथ जो कदम ताल मिलाकर डॉक्टर्स की टीम उसकी जान की रक्षा करने में, जान बचाने में दिन रात एक कर दिए और 4 से 5 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की। प्रश्न समाज के लिए खड़ा यहाँ ये भी हो रहा है, आखिरकार वह बच्ची आपकी समाज की है, आपके परिवार की है। उस माँ के लिए भी वो प्रश्न है कि आपने उस बच्ची को जन्म दिया। एक यूनिट आपके शरीर से ब्लड अगर निकल जाता है तो शरीर को कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। एक अंधविश्वास अभी भी फैलाया जा रहा है कि शरीर से ब्लड निकलेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। कई युवा हैं, हजारों युवा हैं बेगूसराय में जो दिन रात इस तरह के केस में लोगों की जान बचाने में अपना ब्लड दान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, 4-4 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करना, ये भी एक मायने रखता है किसी एक हॉस्पिटल के लिए तुरंत किसी क्रिटिकल केस में। हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सर हैं, केडीएस हार्ट हॉस्पिटल के सर्वे सर्वा। जिस समय वो बच्ची आपके पास आई और जांच पड़ताल में पता चला कि मात्र 1.5 हेमोग्लोबिन है, तो डर तो लगता होगा सर बेगूसराय के माहौल को देख करके? डर तो जरूर लगता था क्योंकि बच्ची की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। ना वो हाथ पांव भी नहीं चला पा रही थी और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी उसका काफी कम, जो कि हीमोग्लोबिन नहीं होने की वजह से ही था, वो हम लोगों को पता था। लेकिन उसके घर वालों को समझाना और ब्लड के लिए तैयार करना, ये काफी मुश्किल काम। लेकिन इसमें जैसे आपने अभी डॉक्टर प्रभात से बात की, इन्होंने साथ दिया और सबसे ज्यादा मदद डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो कि मीरा ब्लड बैंक चलाते हैं, उन्होंने हमारी मदद की। बिना डोनर के वो ब्लड देने को तैयार हो जी, राजी हो। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ब्लड जो है कोई फैक्ट्री में या दुकान में नहीं बनता कि हम वहां से गए खरीद के ले, या किसी जानवर का ब्लड भी नहीं दे सकते, नहीं तो कब का ये सब इजाद हो गया। तो जब तक हम और आप ब्लड नहीं देंगे तब तक किसी भी ब्लड बैंक वाले के लिए या हॉस्पिटल
कि डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसी का जान बचाना। सर ने इलाज किया और साथ में डॉक्टर विजय ने काफी मदद की, और ये सब पूरा एक टीम वर्क से ही होता है, अकेले से इसमें कुछ नहीं होता। जैसे डॉक्टर कृपांशु है, हमारे पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने समय रहते जांच किया, रिपोर्ट दिया और बताया कि इसमें किस वजह से खून की कमी है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने मिलकर टीम वर्क किया, जिससे कि बच्ची समय पर ठीक होकर घर जा सके। आखिरकार अपने बच्चे को अभी का दौर जो है उसके गार्जियन भी ब्लड देने से इतराते हैं। पता तो नहीं उस लोगों समय डॉक्टर को कितनी परेशानी होती है। परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन लोगों में एक पता नहीं कहीं से अंधविश्वास है कि अगर हम अपना खून दे देंगे तो फिर हमारे शरीर में खून नहीं बनेगा, जीवन भर के लिए कमजोरी आ जाएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक 120 दिन में ऐसे भी हमारे शरीर में जो आरबीसी डेड होता है, प्लेटलेट हर 5 दिन में खत्म होता है और फिर बनता है। तो अगर आप ब्लड दे भी देते हैं तो 3 महीने के अंदर, जैसे सर ने बताया कि 3 महीने के अंदर फिर से ब्लड उतना हमारे शरीर में बन जाता है। इसलिए सबको, समाज को भी एक मैं मैसेज देना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन से घबराएं नहीं। वो भी तब जब आपका कोई अपना बिस्तर पर पड़ा है, मौत से जूझ रहा है, उसमें घबराना नहीं है। ब्लड देंगे तभी ब्लड बैंक भी ब्लड दे पाए। हम फिर आते हैं प्रभात सर के पास। और सर, इस तरह का केस तो आप शुरू से ही देखे होंगे, जिसमें मेडिकल स्टूडेंट होंगे उस समय भी आप लोगों के जो सीनियर होंगे या आपके प्रोफेसर उस सेक्टर में होंगे, कुछ न कुछ मैसेज देते होंगे कि अपने लाइफ में इसको आगे ले जाना है, उतारना है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जब मैं दिल्ली में कार्यरत था, सीनियर रेजिडेंट था, तो हमारी टीचर थी मुकुला मोहिले, एम्स की पास आउट थी। उनका एक बड़ा अच्छा पेट डायलॉग था कि ब्लड कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय ब्लड। बाकी आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं, वो सब आप बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन ब्लड जो है उसका जो रिप्लेसमेंट है वो सिर्फ ब्लड से ही हो सकता है। तो समाज को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर खून की कमी है तो उसकी भरपाई सिर्फ ब्लड से होगी। तो अगर हम खून डोनेट नहीं करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे ही नहीं, तो फिर खून की भरपाई कैसे होगी, पेशेंट की जीवन रक्षा हम कैसे कर पाएंगे। इसीलिए समाज से मेरा एक ही आग्रह है कि आगे आए और निश्चिंत होकर खून जो है डोनेट करें। ये महादान है और जरूर करें। समाज को जो रोगी हैं, जो बीमार जनमानस है, उसको ठीक करने में आगे आए और ब्लड डोनेट। सर, दिन रात आपका एक ही काम है, शरीर से खून निकालना और जांचना। सबसे पहले प्रश्न सर, कि जिस तरह इस बच्ची का 1.5 मात्र हेमोग्लोबिन था, अपने लाइफ में कितने पेशेंट को लगभग देखे होंगे कि इतना कम हेमोग्लोबिन हो? नहीं, सही बात है। बहुत कम लोगों में देखा जाता है इतना कम हेमोग्लोबिन, स्पेशली जो नॉर्मल पेशेंट, वॉक इन पेशेंट जो आ रहा है उसमें तो बहुत ही कम देखा जाता है। क्योंकि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उस समय कम होता भी है, बिकॉज उसमें कीमो वगैरह चल रहा है। नॉर्मल केसेस में इतना बहुत ही रेयर केस है, बहुत रेयर। इतने कम हेमोग्लोबिन में पेशेंट का बचना कहाँ तक सर देखा जाता है सकारात्मक? देखिए, बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सही ढंग से उसको टैकल करना, कि उसका इलाज तुरंत से तुरंत होना चाहिए। 1.5 ग्राम में हीमोग्लोबिन में आदमी सर्वाइव नहीं करेगा, तो उसको सही समय पे पकड़ना और उस हिसाब से इलाज करना, या उसको ब्लड चढ़ाना या उसको दवाइयाँ देना, वो फिर फिजिशियन का काम होता है। जिस समय सर आप जांच किए, रिपोर्ट आया, आपको केडीएस की तरफ से दिया गया था, क्या लग रहा था कि केडीएस हार्ट हॉस्पिटल जो है उसकी पूरी टीम इसको रिकवर कर पाएगी पेशेंट को? ये आपको विश्वास था सर? नहीं, वो तो हमेशा विश्वास होता है और उसी विश्वास के साथ हम लोग पेशेंट को अप्रोच भी करते हैं। जब पेशेंट आया है, जब कम है, हम नहीं ट्रीट करेंगे तो कौन ट्रीट करेगा? तो विश्वास तो हमेशा केडीएस टीम पे रहता है। विश्वास था रिकवर हो जाएगा? जरूर 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 जरूर। सर, इनको दिक्कत गांव में दवाई दिलवाते थे, 1 महीना से इनको इलाज गांव में करवाते थे, गांव में नहीं सही हुआ तो सर इनको कमजोरी हो गया पूरा। तो यहाँ पर तब बाहर में रहते थे तो मेरा बीवी तब मैं घर पे लेकर यहाँ खड़िया आया बच्चा को, यहाँ इलाज करवाया, यहाँ से नहीं कुछ हुआ तो फिर गांव गया। तो फिर गांव से यहाँ पूरा परेशानी जब आ गया बच्चा, तब यहाँ लेकर आया था। सर को पास आया तो बहुत परेशानी थे उस टाइम,
यहाँ पाए तो वो अच्छा सब अपना की तरह देखे बच्चा को मेरा, सही से इलाज किया, अभी बच्चा मेरा सही है। कितना दिन से स्वास्थ्य खराब था? सर 1.5 महीना से था सर। क्या दिक्कत हो गया था इसको? ब्लड इनको सर कम पड़ गया था, पूरा ब्लड कम पड़ गया। अच्छा, शरीर में खून नहीं बन रहा था? जी नहीं बन रहा था। यही है बच्ची? जी सर। यह अब बोलती है? जी सर। क्या नाम है बाबू? क्या? ठीक है अब? तब अभी स्वस्थ है? जी सर अभी सही है सर। कैसे सर- जानकारी हुआ? कहाँ दिखाते थे पहले? सर पहले गाँव में दिखाते, उसके बाद खगड़िया लेकर आए, वहाँ से फिर नहीं हुआ सही, तो फिर कोई जानकारी है कोई मेरा था दोस्त आदमी, तो बोला यहाँ पे सही इलाज हो रहा है। सही में आए यहाँ पर तो सही इलाज हुआ मेरा, अच्छा दवाई भी दिया है, और जहाँ भी दिखाए तो बोला सही इलाज दे रहा है हम यहाँ से यहाँ पर। यहाँ पे सर बोला मेरा रिश्तेदार है, ये कैरियर्स हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हो रहा है, वहाँ पर चलो लेकर तब फ़ोन से कांटेक्ट किए, तब यहाँ पे इनको बच्चा के लेकर आए हैं सर। सही इलाज हुआ है मेरा बच्चा। अब स्वस्थ है एकदम? जी सर। कितना दिन यहाँ रहे एडमिट? यहाँ पे सर 6 दिन 7 दिन रहे हैं सर।